हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम किड्स एंड मोर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आफ्टर स्कूल स्नैक और एक किचन डेकोर डीआईवाई जो कि बहुत ही इजी है। और साथ ही मैं आपसे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के डाउनटाउन की व्यू शेयर करूँगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो ये पसंद आए। तो मैं अपने समर्थ यानी कि छोटे बेटे को सुला के फ्री हो गई हूँ। आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पीस। तो मैंने यहाँ पे एक किचन के लिए डीआईवाई बनाने की सोची, जिसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड काफ़ी दिनों से कट करके रखा हुआ था, बट एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। फाइनली आज वो टाइम आया और मैं लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लू स्टिक्स ली हैं और आप देख सकते हैं ग्लू गन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इन दोनों पीसेस को मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी ग्लू गन लगा के इस पे। और इसको चिपकने के बाद हम इस पे साइड्स को कवर करने के लिए किचन टॉवल की स्ट्रिप्स काट के लगाएंगे इस पे। और मैंने यहाँ पे ग्लू और पानी ले लिया है, हाफ एंड हाफ ग्लू और पानी की क्वांटिटी रखेंगे आप। ग्लू मेरा थोड़ा ही था तो मैंने बॉटल में ही पानी ऐड कर दिया था। और आपके कार्डबोर्ड पीसेस के एजेस जितनी भी मोटी होंगी उतनी मोटी आप स्ट्रिप्स काटेंगे। आप ये टॉयलेट पेपर से भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर्ड यूजिंग दिस किचन टॉवल। तो इसके स्ट्रिप्स को मैं एक पेंट ब्रश की हेल्प से इसी पे चिपका लूँगी साइड्स में। और ये जो मैंने किचन टॉवल यूज़ किया है वो 2 प्लाई था, तो इसका एक और परत निकल जाता, मैंने दूसरी परत भी निकाल के उसको यूज़ कर ली थी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश लिया है और पेंट ब्रश को इस तरह से पेंट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करके स्ट्रिप्स लगा देंगे। और एजेस को अच्छे से कवर करने के बाद हम इनको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे, ये अपना सेट हो जाएंगे, यानी कि अच्छे से चिपक जाएंगे और मॉइस्चर नहीं रह जाएगा। और उसके बाद हम पेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कलर्स लिए हैं, एक येलो है और एक टर्क्वाइस ब्लू है। तो मैं हाफ एंड हाफ में लगाऊंगी और बीच में दोनों कलर्स को मर्ज कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखा भी था, आई थॉट वो विजिबल रहेगा तो मैं ऊपर से बस ट्रेस कर लूँगी उसे दूसरे पेंट से, बट इट वाज़न्ट, क्योंकि ये जो पेंट है अच्छी कवरेज दे रहा था इसको, तो कुछ भी विजिबल नहीं था। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर कर लिया है। एंड देन नेक्स्ट मैं टील ब्लू कलर ही, सॉरी टर्क्वाइस ब्लू कलर ही येलो में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसमें एक मर्ज करने के लिए वो कलर क्रिएट कर रही हूँ मैं, ताकि दोनों कलर्स डिफरेंट ना लगें और थोड़ा सा मर्ज हो जाएं दोनों कलर्स आपस में। अबाउट 1.5 इंच इसको कलर करने के बाद मैं पूरे ब्लू कलर से पेंट कर दूंगी, ऊपर ऊपर थोड़ा सा टच देते हुए। मैंने पेंटिंग हाल फिलहाल में शुरू की है आफ्टर माय सेकेंड बेबी। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्रिलिक पेंट्स कैसे यूज़ करना चाहिए। आई एम स्टिल लर्निंग। सो मैं ये क्रिएट करना चाह रही थी काफ़ी दिनों से अपने किचन के लिए, क्योंकि मेरे किचन में थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड करना चाहती थी एंड आई थॉट ऑफ चूजिंग दीज कलर्स। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने अपने डीआईवाई आइडियाज़ उसमें शेयर किए हैं, हाउ टू डेकोरेट योर हाउस बाय योरसेल्फ। तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ कहीं दे दूँगी। और ये एजेस को भी मैंने टर्क्वाइज ब्लू कलर से कलर कर दिया है सो दैट इट लुक्स क्लीन्ड एंड फिनिश्ड। पेंट मैंने करने के बाद इसको अच्छे से सूखने दिया है एंड देन पेंसिल से मैंने इस पे लिखा है किचन इज़ द हार्ट ऑफ होम। हार्ट वर्ड मैंने नहीं लिखा है बट आई मेड अ हार्ट, थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया है मैंने उसको। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसे वाइट कलर से ट्रेस कर रही हूँ एंड देन इसी के ऊपर जाएगा ब्लैक कलर सो दैट इट लुक्स अ बिट वाइब्रेंट।
और इसको अच्छे से ट्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे हार्ट को भी रेड कलर पेंट कर दिया था एंड जस्ट टू गिव अ हाईलाइट मैंने हार्ट पे थोड़ा सा वाइट कलर का टच दे दिया है दोनों साइड्स में अलोंग विद अ फोक एंड स्पून। तो ये तो मुझे अभी अनफिनिश्ड लग रहा था क्योंकि इसके एजेस थोड़े से खुरदुरे से दिख रहे थे मुझे एंड देन आई थॉट ऑफ मेकिंग समथिंग विच मेक्स इट लुक फिनिश्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसको हैंग करने के लिए ग्लू गन की हेल्प से एक यान लगा दिया है वहाँ पे सो दैट इट कैन बी हंग ईजिली एंड देन आप इसके एजेस को देखेंगे। क्लीन करने के लिए मैंने यान लिया और यान को एक लंबी सी चेन बनाई क्रोशे करके एंड देन उस चेन को मैंने ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से इस पे एजेस पे पेस्ट कर दिया। और फाइनली इसके एजेस कंप्लीट हुए एंड देन नाउ इट लुक्स लाइक द स्टोर पॉट वन। आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। आपको कैसा लगा ये डीआईवाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा डीआईवाई फिनिश होते होते हस्बैंड एंड माय सन वाज बैक टू होम एंड समर्थ वाज स्टिल स्लीपिंग। तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ देवांश का आफ्टर स्कूल स्नैक बनाने के लिए और मैं आज बना रही हूँ आवाकाडो शेक। और इसको बनाने के लिए मैंने बस एक आवाकाडो लिया है और उसको इस तरह से पीसेस में कट करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और जस्ट टू ऐड अ बिट मोर न्यूट्रिशन टू इट मैंने इसमें वॉलनट्स ऐड कर दिए हैं यानी कि अखरोट। आप चाहें तो इसमें काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। वैसे आवाकाडोज अपने आप में रिच होते हैं, वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग मच बट स्टिल आई वांटेड टू सो आई एडेड। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास के लगभग दूध और दूध ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे इसमें। मैंने बहुत थोड़ा सा शुगर ऐड किया है एंड द स्वीटनेस वाज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ जितना कम मीठा दे सकूँ अपनी तरफ से उतना कम दूँ क्योंकि वैसे भी घर में बच्चे वैसी स्टोर बॉट चीज़ें जो आती हैं वो मीठा खाते हैं तो उसमें तो भर भर के शुगर डाला होता है तो मैं अपनी तरफ से शुगर कम ही ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंडर में इस तरह से ब्लेंड कर लिया और ये बहुत बढ़िया सी शेक बन के तैयार हुई है। मैंने समर्थ और देवांश दोनों को सर्व किया। बाय दिस टाइम ही वाज आल्सो अवेक हियरिंग द ब्लेंडर साउंड। तो ये तो थी आफ्टर स्कूल स्नैक मेरे देवांश के लिए जो कि ऑल्सो वर्क्स फॉर माय लिटिल वन क्योंकि वो भी शेक वगैरह पसंद करता है। तो दोनों का स्नैक इसी में हो गया और देन वी रीच्ड टू द पार्क एंड देवांश वाज प्रैक्टिसिंग हिज स्केट्स विद हिज पापा। और ये देवांश का फर्स्ट टाइम है इतने हार्ड सरफेस पे चलना तो ये बहुत ही डर डर के चल रहा था। दो ही टुक वन राउंड ऑफ दिस पार्क but still he was very scared and Samarth was behind them running after them। तो मैं इसको स्विंग पे लेके इस तरह से झुलाने लगी थी बट स्टिल इसे इस पे डर लग रहा था और विंडी था तो ही was feeling a bit unbreathable।
तो यहाँ पे इनकी स्केटिंग भी हो गई। आफ्टर 1 राउंड देवांश ने अपने स्केट्स निकाल के Are you रख done दिए एंड skating? Yes. Tired or what? Long round. You took a long round? Yes. Longest. You should have taken at least one more. Okay. तो मैं यहाँ पे देवांश को इंसिस्ट कर रही थी कि एटलीस्ट 1 राउंड और करना चाहिए था। ऐसे ही मतलब बाहर निकलना बहुत कम होता है और तो ही वाज़ लाइक ओके हम फिर आएँगे और फिर राइड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पार्क का व्यू दिखा रही हूँ और अमेरिका में ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर एंड वाइट मतलब वाइब्रेंट होती हैं। जो भी आप देखोगे स्काई में दूर-दूर तक आप चीज़ें देख पा रहे हो, कोई धुंध नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं मिनियापोलिस डाउनटाउन का व्यू है, जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये हम मेन डाउनटाउन में ही रहते हैं, तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। और किसी और एंगल से या किसी और जगह से मुझे इसका व्यू दिखेगा, तो आई डेफ़िनेटली ट्राई टू टेक दैट शॉट ऑल्सो एंड यहाँ से थोड़ा कम दिख रहा था, तो आई थॉट ऑफ गोइंग डाउन एंड देन शोइंग यू। इट लुक्स सो गुड। एंड अभी तक आप अगर मेरे वीडियो में बने हैं तो लेट मी टेल यू कि टारगेट जो स्टोर है उसका HQ भी मिनियापोलिस में ही है। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे घर से, तो जस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे हम टारगेट जाते हैं। एंड फाइनली समर्थ इज़ एन्जॉइंग हिज राइड विद भैया, ही इज़ रॉकिंग विद हॉर्स। वीडियो को आपने अभी तक देखा है और यहाँ तक आप आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कीप सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।